देखो स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा कि लिपि किसे कहते हैं। तो देखो, लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो हर लिपि की हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और इसमें देखो कि हिंदी की, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती इन सब की देवनागरी लिपि है। वैसे पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि भाषा की अपनी एक सेपरेट यानी कि अलग एक लिपि होती है। अब देखो, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत के संविधान ने राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी, और इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 14 सितंबर को हम क्या दिन मनाते हैं? हिंदी भाषा दिवस। भारत के संविधान ने ऐसे ही 22 भाषाओं को मान्यता दी है। यानी कि 22 भाषाओं को हमने स्वीकार किया है। जिस तरह हिंदी भाषा का हमने राजभाषा के रूप में माना था, उसी तरह हमने 22 भाषाओं को भी और मान्यता दी है। वो राजभाषा नहीं है, लेकिन उनको हमने मान्यता दी है। अभी देखो, इसमें हम और देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। हमारा भाषा तक का हुआ है। भाषा में देखा हमने 2 भाषा के रूप है, लिखित और मौखिक। उसके बाद में हमने देखा कि लिपि है। भाषा को लिखने के लिए लिपि की जरूरत होती है, और हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। उसके बाद में हमने देखा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा मिल गया था, इसलिए हम उस दिन को हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी इसी तरह 22 भाषाओं को भी मान्यता दी गई थी। अभी हम देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। अभी हमें देखना है व्याकरण। अभी व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। यानी कि व्याकरण के ही रूप से हम भाषा को कैसे लिखना है, उसको कैसे पढ़ना है और उसको कैसे बोलना है, ये सीख सकते हैं। तो देखो, पहले व्याकरण की परिभाषा लिख लेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा, अभी हमने देखा भाषा क्या है। भाषा हमें एक दूसरे के विचार आपस में हम समझ सकते हैं, इसको हम भाषा कहते हैं। अभी देखो, भाषा को हमने कैसे लिखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। अभी देखो, यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे। गीता गाना गा रहा है। गीता गाना गा रहा है। ये जो सेंटेंस है, तो ये गलत सेंटेंस है। देखो, बोलते समय हमें समझ में आता है कि गीता गाना गा रहा है। गाना गा रहा है आएगा क्या? यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा? गीता गाना गा रही है। यानी कि हमें ये किससे पता चलता है? व्याकरण से। तो यहाँ पे रहा की जगह पे क्या आएगा? रही है। गीता गाना गा रही है, ये राइट है ना, और ये रॉन्ग।
ये समझ में आपको यहाँ पर आना चाहिए। और एक से ये लेंगे, देखो आगे पीछे वर्ड देखो यहाँ पे, कल जाना है मुझको, कल जाना है मुझको, कल जाना है कोलकाता मुझे, कोलकाता मुझे। तो ये सेंटेंस बराबर है क्या? कल जाना है कोलकाता मुझे? नहीं। तो इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा? अभी ये तो रॉन्ग है। कल जाना है कोलकाता मुझे, हम ऐसे बात करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मुझे कल कोलकाता जाना है, मुझे कल कोलकाता जाना है। ये होगा राइट। यानी कि ऐसी ही कुछ गलतियां हैं जो हम लिखते समय करते हैं, कुछ बोलते समय करते हैं और कुछ पढ़ते समय भी करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाने से उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज होता है। इसीलिए हमें ये सब सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जिसका व्याकरण अच्छा होता है वो भाषा को अच्छी तरह से समझ भी सकता है, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो देखो, इसका मतलब यह है कि शब्द और वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध होने का पता हमें व्याकरण ही बताता है। देखो, इसका मतलब यह है कि शब्द और वाक्य के अशुद्ध और शुद्ध होने का पता हमें व्याकरण से ही चलता है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। यानी कि व्याकरण से ही हमें क्या होता है, भाषा के नियम समझ में आते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, व्याकरण से ही हमें भाषा के नियमों का पता चलता है या ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। इसीलिए हमने व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अभी देखो, यहाँ पर हमने आज इन दो रिकॉर्डिंग में ये देखा कि पहले भाषा किसे कहते हैं, बाद में लिपि किसे कहते हैं, और उसके बाद में अभी व्याकरण क्यों जरूरी है, व्याकरण से हमें क्या पता चलता है, ये आज हमने इस वीडियो में देखा है। तो देखो बच्चों, आपने यहाँ पे मैंने जो लिख कर दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल कर लिख लेना है। क्लास वर्क की नोटबुक में हिंदी की व्याकरण की नोटबुक बनानी है आपको। और उसके बाद में मैं आपको होमवर्क में क्या करना है, इसके फोटो PDF द्वारा आपको भेज दूंगी, वो आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।